नमस्कार साथियों, जय भवानी। मैं आर सरकार स्काई एकेडमी 360 में आप सभी का स्वागत करते हैं। इतिहास की क्लास चल रही है, उसके तहत आज हम लोग जो है आज इतिहास के क्लास में नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग जो है हर्यक वंश के बारे में पढ़ चुके, शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो है हरि नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने देख रहा था, जैसा हम लोग देख रहे थे कि हर्यक वंश की स्थापना जो है किसने की? बिंबिसार ने की। उसके बाद उसके पुत्र ने उसकी हत्या कर दी, अजात शत्रु, वो शासक बना। उसके बाद जो है उदयन जो है उस अजात शत्रु का पुत्र था उदयन, उसने जो है शासन किया, ठीक है। उसके बाद जो है शिशुनाग वंश की स्थापना। शिशुनाग जो है हर्यक वंश में जो है उदयन के समय में राज्यपाल के पद पे था, उसने जो है शासन शुरू किया, अपना वंश स्थापना किया, शिशुनाग वंश। उसके बाद काला शोक आया। उसके बाद नंदीवर्धन जो है अंतिम शासक था शिशुनाग वंश का। अब जो है इसी शिशुनाग वंश के अंत के बाद अंत होती है, उसके बाद नंद वंश की शुरुआत होती है। और नंद वंश की स्थापना जो है महापद्मनंद करते हैं। कौन करते हैं? नंद के द्वारा जो है नंद वंश की स्थापना की जाती है, ठीक है। तो नंद वंश की स्थापना किसने किया? महापद्म नंद ने किया था, ठीक है। देखिए नंद वंश जिसकी महास्थापना जो है 345 ईसा पूर्व हुई थी। इसके संस्थापक जो कौन थे? महापद्मनंद थे। राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्र। देखिए अब थोड़ा रिवीजन करते हैं फिर से एक बार। सबसे पहले राजगीर, मगध वंश की राजधानी कहाँ थी? राजगीर थी। राजगीर से उदयन ने जो है स्थानांतरित कर दिया कहाँ? पाटलिपुत्र, ठीक है। इसके बाद जो है अजा शिशुनाग वंश में शिशुनाग राजगीर को ही राजधानी बनाया। फिर उसके बाद आया कौन? उसका पुत्र आया कालाशोक, उसने फिर से पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया और राजधानी पाटलिपुत्र ही चल रही है, ठीक है। इसमें जो है जो नंद वंश था इसमें कुल 9 शासक हुए, जिसमें महापद्मनंद और उसके 8 पुत्र, ठीक है। 8 पुत्र और टोटल कितने शासक हुए? 9 शासक हुए, जिसमें एक महापद्मनंद है और उसके 8 जो पुत्र थे वह 8 पुत्र। और 322 ईसा पूर्व अंत कब इसका हुआ? 322 ईसा पूर्व हुआ। किसके द्वारा किया गया अंत? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है अंत किया गया। और अंततः जो है चंद्रगुप्त मौर्य इस वंश का समाप्त करके जो है मौर्य वंश का स्थापना करता है। उसकी भी एक कहानी, मौर्य वंश जब हम लोग पढ़ेंगे तो कैसे मौर्य वंश की स्थापना हुई। इसके जो नंद वंश था, इसके अंतिम जो शासक थे उसके दरबार में जो है कौन थे? कौटिल्य, विष्णुगुप्त जिन्हें चाणक्य कहा जाता है, वह उसके दरबार में थे। उसने जो है क्या किया? उन्हें जो है प्रताड़ित किया। प्रताड़ित कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जैसे उनके साथ मतभेद हो गया और इसी के कारण वह क्षुब्ध होकर जो है चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाए और मौर्य वंश की स्थापना करवाएं, ठीक है। नंद वंश की उत्पत्ति जो है महापद्मनंद को नंद वंश का संस्थापक माना जाता है। यानी नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्मनंद, ठीक है। यह कहा जाता है, ऐसा मान्यता है कि वह एक शूद्र माता और मगध नरेश का पुत्र था। कौन था? मगध नरेश जो शिशुनाग वंश था उसका पुत्र था, ऐसी कहा जाता है। लेकिन इसके पूरा पुख्ता प्रमाणिक जो है स्रोत नहीं मिले हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में इसे अधर्म का प्रतीक कहा गया है। ब्राह्मण जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में इसे क्या कहा गया है? अधर्म का प्रतीक, क्योंकि यह ब्राह्मण धर्म व्यवस्था के बाहर से आया था। यानी कि कहा, जैसे कहे हमने क्या बताया कि इसके माता एक शूद्र थी और पिता जो कौन थे? वह शिशुनाग वंश के शासकों में से एक थे। तो इसी के कारण ब्राह्मण ग्रंथ में इसे अधर्म का प्रतीक कहा गया, ठीक है। अब महापद्मनंद के बारे में जानते हैं। महापद्मनंद जो है पद्मनंद जो थे या नंद वंश के सबसे महान विजेता थे। कौन थे? महान विजेता थे, ठीक है। इन्होंने एकराट की उपाधि धारण की। एकराट का मतलब होता है सम्राट। इसके अलावा सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण की, यानी कि क्षत्रियों का विनाशक। सर्व छत्रांतक यानी कि महापद्मनंद ने एकराट की उपाधि धारण की। एकराट का मतलब सम्राट होता है और सर्व छत्रांतक का मतलब क्षत्रियों का विनाश करने वाला, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि हर्यक वंश हो या शिशुनाग वंश हो, उसके हर्यक वंश से जो मगध साम्राज्य का जो विस्तार नीति जो हुआ साम्राज्य का, वह जो है चलते आ रहा है। और शिशुनाग वंश में भी बढ़ा और नंद वंश में भी जो है इस मगध साम्राज्य का विस्तार कौशल, काशी, अवंती, कांची, वत्स, कुरु, पांचाल, ये सब जो है इन सब के बारे में हमने महाजनपद काल में पढ़ा है। और आप लोग जो है महाजनपद काल का वीडियो देखिएगा, उसमें डिटेल में बताया है किसकी कौन राजधानी थी, क्या उसका महत्व है, ठीक है। तो इसने जो है मगध साम्राज्य का विस्तार जो है
तो इन सभी जनपदों पर अधिकार करके कर लिया और एक मजबूत केंद्रीयकृत सत्ता बनाई। जैसे मैंने शिशुनाग वंश में बताया था कि उसके जो है 10 पुत्र थे, 10 पुत्र में राज्य को विभाजित कर दिया और विभाजित करके जो है करने से क्या हुआ कि जब राज्य को हम लोग विभाजित कर देंगे तो उसमें केंद्र की सत्ता क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ। लेकिन इसके समय में महापद्मनाभ के समय में केंद्रीयकृत सत्ता स्थापित हुई। कौन सी सत्ता स्थापित हुई, केंद्रीयकृत सत्ता। ठीक है, इसके अलावा जब बहुत सारे राज्यों को मिला लिया तो सेना क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, सेना का कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया। ऐसा मान्यता है कि 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 हाथी थे। इसके अलावा इसने अपने खजाने में जो आर्थिक खजाना था उसमें बढ़ोतरी करने के लिए कर व्यवस्था को बहुत ही मजबूती से लागू किया। क्या किया, कठोरता से लागू किया। नंद वंश का अंतिम शासक जो है, इसके बाद जो है जो नंद वंश के और जो शासक हुए उनका इतना ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। ठीक है, इसी के कारण जो है नंद वंश के अंतिम शासक जो धनानंद हुए, ठीक है, इनके बारे में जानते हैं। तो धनानंद जो है क्या था कि इनका नाम क्या था, धनानंद का, धनानंद नाम था, नंद वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, इनका शासनकाल 340 से 322 ईसा पूर्व चला। राजधानी जो पाटलिपुत्रा हो गई है, पाटलिपुत्रा ही रहेगा। और पिता इनका था कौन, महापद्म नंद। और उपाधियां क्या थी, सर्व छत्रांतक। जैसा कि हमने बताया महापद्मनंद भी कौन सी उपाधि धारण किए थे, सर्व छत्रांतक, यानी क्षत्रियों का विनाश करने वाला। इसने भी जो है कौन सा उपाधि धारण किया, महा सर्व छत्रांतक, क्षत्रियों का नाश करने वाला। 340 ईसा पूर्व में धनानंद क्या हुआ, सत्ता में आया। 330 ईसा पूर्व में चाणक्य अपमान और विद्रोह की तैयारी, चाणक्य अपमान किया, ठीक है, और विद्रोह हो गया। और 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा धनानंद को जो है क्या कर दिया, पराजित करके जो है नंद वंश, मौर्य वंश की स्थापना की गई। अब धनानंद की विशेषता क्या है, तो धनानंद का विशेषता है कि इसके पास, क्योंकि इसके साम्राज्य जो है बहुत ज्यादा विस्तृत हो गए थे, फैल गए थे, इसलिए जो है इसके पास अत्यधिक धन और क्या हो गया था, खजाना हो गया था, बहुत ज्यादा संपत्ति हो गई थी। इसके खजाने में सोने चांदी के पहाड़ जैसे भंडार थे। इसके अलावा धन संग्रह में अत्यधिक कर वसूले जाते थे, क्योंकि यह टैक्स जो है बहुत ही कठोरता से वसूलता था। इसके अलावा विशाल सेना था इसके में, इसका जो धनानंद का था, इसके पास जो सेना थी वह क्या थी, विशाल थी। जैसे यूनानी लेखक कार्टियस और डियोडोरस ने बताया, उसके अनुसार यूनानी लेखक जो कार्टियस थे और डियोडोरस, इन्होंने कहा कि धनानंद में के जो साम्राज्य था उसमें 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ, 3,000 हाथी जो है इसके सेना में शामिल थे, जिसके कारण इसकी सेना बहुत ही मजबूत थी और अस्थायी थी। ठीक है, तो धनानंद जो है, इसके धनानंद के बारे में हमने क्या जाना कि इसके पास खनिज थी, धन संपदा बहुत थी, सेना बहुत ही सशक्त थी और जनता में अलोकप्रियता। जनता में अलोकप्रियता कहने के धनानंद के प्रति जनता में असंतोष की भावना थी। क्यों, क्योंकि इसने कर को बहुत ही कठोरता से मजबूत, अपने खजाने को भरने के लिए जो है टैक्स जो लगाता था उसे बहुत ही कठोरता से वसूलता था। इसी कारण जनता में अलोकप्रिय हो गया, यानी कि द्वेष हो गया जनता में इसके प्रति, और ब्राह्मण बौद्ध व्यापारियों में नाराजगी हो गई। इसके अलावा इसने सबसे गलत जो काम किया, इसने चाणक्य का अपमान कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य को धनानंद ने अपने दरबार से अपमानित कर क्या कर दिया था, भगा दिया था। और यही सबसे बड़ी घटना जो है, धनानंद ने चाणक्य को अपने सभा से बाहर कर दिया था, और यही घटना जो है नंद वंश के पतन का सबसे बड़ा कारण बना और नंद वंश का पतन हो गया। ठीक है, इसका पतन और अंत कैसे हुआ, पतन है, पतन के बारे में जाने तो विरोध, जब चाणक्य को इसने अपने दरबार से निकाल दिया तो चाणक्य ने प्रतिज्ञा किया कि मैं इस वंश का, नंद वंश को नष्ट करके ही रहूंगा, और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण भी किया। ठीक है, इसमें जो है चाणक्य ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश के अंत करने के लिए जो है उसे उन्हें प्रशिक्षित किया, और अंततः जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है धनानंद के बीच में युद्ध हुआ, और युद्ध में धनानंद जो है क्या हुआ, मारा गया, खत्म हो गया, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध पर विजयी हुए। और 322 ईस्वी में धनानंद जो है क्या हुआ, पराजित हो गया, और नंद वंश का क्या हो गया, अंत हो गया। ठीक है, धनानंद का ऐतिहासिक महत्व क्या है, तो ऐतिहासिक महत्व की अगर बात की जाए तो अर्थव्यवस्था में मैंने बताया कि अत्यधिक धन था, लेकिन आर्थिक रूप से असंतुलन था। पैसा तो था, लेकिन पैसा का यूज, उपयोग करना नहीं जान रहा था, कैसे करना है।
सैन्य व्यवस्था में बहुत ही विशाल सेना थी इसके पास, राजनीति केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी, लेकिन जनता से बहुत दूर थी, ठीक है ना, जनता का काम नहीं हो रहा था। और पतन का मैंने सबसे बड़ा कारण क्या बताया, पतन का सबसे बड़ा कारण बताया चाणक्य को अपने दरबार से बाहर कर देना, ठीक है। मौर्य वंश का, नंद वंश का अंत और मौर्य वंश का उदय। नंद वंश का महत्व तो मैंने बताया ही। देखिए नंद वंश जो है 345 ईसा पूर्व में जो है महापद्मनंद द्वारा शिशुनाग वंश का अंत और सत्ता प्राप्त करके आया था। 345 से 325 तक उत्तर भारत में शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना हुई। 322 ईस्वी में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से धनानंद को हराया और मौर्य वंश का स्थापना किया। कब? 322 ईस्वी में, ठीक है। नंद वंश के अधीन जो मगध साम्राज्य का विस्तार था यह सबसे महत्वपूर्ण है। उत्तर में इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। तो उत्तर में हिमालय पर्वत, कहां तक था नंदवंश का साम्राज्य? हिमालय पर्वत तक। दक्षिण में कावेरी नदी, कावेरी नदी आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में है ना कावेरी नदी, कावेरी नदी। पश्चिम में अफगानिस्तान तक, कहां तक? अफगानिस्तान तक। और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक, कहां? बंगाल की खाड़ी तक, ठीक है। तो नंद वंश के अधीन जो मगध साम्राज्य जो है, जो हरेक वंश से मगध साम्राज्य का विस्तार चल रहा था, वह नंद वंश तक आते आते इसका साम्राज्य कहां तक फैल गया? पूरे भारतवर्ष में लगभग लगभग फैल गया। जैसे उत्तर में हिमालय तक, दक्षिण में जो है कावेरी नदी तक, पश्चिम में अफगान तक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। इस प्रकार जो है हमने नंद वंश के बारे में पढ़ा और नंद वंश का क्या हो गया? अंत हो गया, ठीक है। अब जो है हम लोग नंद वंश का जब अंत होता है तो अंत होने के बाद जो है कौन से वंश की उत्पत्ति होती है? मौर्य वंश की उत्पत्ति होती है, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में पूरा डिटेल से, ठीक है। मौर्य वंश के कौन कौन से शासक हुए, उसके स्थापना किसने की, उसके अंतिम शासक कौन थे, उसकी राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तब तक आप जो है रिवाइज कीजिए और जितने भी वंश मैंने बता रहा है उस वंश के बारे में जो अच्छे से याद कीजिए, ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न न छूटे। और हमारा ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस है नियर रिमझिम होटल, कॉर्नर ऑफ रमना रोड, नया टोला, भिकना पहाड़ी, पटना के पास। और हमारा ऐप है स्काई एकेडमी 360, उसको डाउनलोड कीजिए और जो जानकारी लेना है जानकारी कीजिए, लीजिए, हमारा नंबर दिया हुआ है। और तब तक आप जो है रिवाइज कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और धन्यवाद।